नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांव में लाखों की चोरी, सोने मकान से सोने चांदी के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। कुवारिया में सीसीटीवी में कैद हुई पेट्रोल चोरी, बाइक सवार संदिग्ध फरार। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की जनसुनवाई, जनता की समस्याओं पर अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जिले के ऋषभदेव क्षेत्र के पांड्यावाड़ा गांव में देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार चोरों ने गांव के एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली। मकान मालिक खुमान सिंह का परिवार वर्तमान में अहमदाबाद में रह रहा है। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़ा और भीतर घुसकर अलमारी व संदूक से जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि वारदात के दौरान पड़ोसी की नींद खुल गई, जिससे चोर हड़बड़ा गए और भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही खुमान सिंह का परिवार तुरंत गांव पहुंचा और मामले की सूचना कल्याणपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य सुराग जुटाए जा रहे हैं। ग्रामीणों में इस वारदात को लेकर भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और आसपास के संदिग्धों की तलाश में जुटी है। मेरा नाम खुमान सिंह है, पंड्यावाड़ा रहता हूँ। घर में चोरी हुई है रात को 12:30 बजे। इसमें चोर रात को 12:30 बजे आए, मेन दरवाजा तोड़ा। तोड़ने के बाद में पूरा 1.5 घंटे तक घर में छानबीन किया। छानबीन करने के बाद में 4 तोला जितना गोल्ड ले गए, आधा किलो इतना चांदी, 20,000 रुपये कैश ले गए। और इसके बाद में चोर जाने की तैयारी में थी और सामने से घर से मालूम पड़ा तो उन्होंने टॉर्च गिराए तो भाग निकले। राजसमंद जिले के कुवारिया क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां लगातार हो रही पेट्रोल चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग परेशान हैं। ताजा मामले में एक युवक को सीसीटीवी कैमरे में पेट्रोल चोरी करते हुए कैद किया है। घटना के बाद क्षेत्र में रोष फैल गया है। लोग अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुवारिया कस्बे में देर रात एक संदिग्ध युवक बाइक के साथ नजर आता है। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की टंकी है और वह पार्क किए गए वाहनों से पेट्रोल चोरी कर रहा है। ये सारी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिलती है, वे तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। लोगों से आरोपी युवक को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की जा रही है। कुवारिया क्षेत्र में यह पहली बार नहीं है जब पेट्रोल चोरी की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार वाहन मालिकों ने शिकायत की है कि रात के समय उनकी गाड़ियों से पेट्रोल गायब हो जाता है। अब जबकि यह घटना कैमरे में कैद हो चुकी है, स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस सख्त कदम उठाएगी। वहीं क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इस तरह की घटनाएं न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि आमजन की सुरक्षा पर भी असर डालती है। देखना होगा कि प्रशासन इन चोरों पर कितनी जल्दी नकेल कस पाता है। लाल चेक्स यो उठ्यो है जाओ जो देवरा को धीरे धीरे जाओ उधर जेरो काय मम्मी नमत आवाज नहीं हो इधर जाए। देखो घर में नाड़ियो मुंडो को तो बांध रखियो वा चाल नहीं चाल रही हो हदे चाले जे चाल थोड़ चाले रेड कलर नहीं है शर्ट। रेड भी है कि चाल हूं थोड़ी हूं भाई लगी नहीं लागे वो आयो जो करो रोक अट थोड़ो पाछो वो ढग्यो भाई साहब का रुकियो भाई साहब के वो जय वो आगे रवि आयो पाछो रवि आयो वो जय 19 रो वो अटनु मु आजी और वो रवि दिख गयो इने पहुंच रही रह जाती भाई वाह जल्दी भाई साहब सुबह पकड़ा जाएगा। तेल निकाला वाला कैमरे में आएगा। हां बोतल ही लगाई रहेगा।
वो तेल की बोतल लगा रही अपन दिखी कौन है? अरे मैं खुद गाड़ी में। पंजाब के राज्यपाल और राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया मंगलवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को लेकर राज्यपाल कटारिया से मिलने पहुंचे। लोगों ने जमीन विवाद, पेंशन संबंधी समस्याएं, आवास योजनाओं से अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मुद्दों को उठाया। राज्यपाल ने सभी की बातें सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही न बरती जाए और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कटारिया ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से जन भावनाओं के अनुरूप संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की। तो मेरा एक तो पुराने सब लोगों से मिलना हो जाता है, और दूसरा क्या है कि छोटी छोटी बातें कुछ अगर किसी को तकलीफ है तो मेरे कारण से अगर कुछ हल हो सके तो मैं प्रयास करता हूँ। और 90% तो मैं यही हिसाब निपटा करके जिसको जो कहना है, एसपी को भेजना है, यूआईटी को बात करनी है, कलेक्टर साहब से बात करनी है, या जिस अधिकारी से भी जिस प्रकार की समस्या है, सलूम्बर वालों की है तो भी उनके सलूम्बर के कलेक्टर से, एसपी से बात करी तो काम निपटाने का प्रयास किया। तो लोगों की एक छोटी सी मदद भी उनको बहुत संतोष देती है। तो मैं सोचता हूँ कि जन सुनवाई के कारण से मेरा एक स्वभाव पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ करता हूँ मैं पंजाब में भी करता हूँ, और उसके कारण से मेरे को पंजाब को 9 महीने में समझने के लिए अगर कोई आधार मिला तो मेरी जन सुनवाई मिली। उससे मेरे को ऐसी चीज़ जो जानकारी मिलती है जो मैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बार बैठ जाता हूँ तो भी नहीं मिलती है। तो मैं सोचता हूँ जन सुनवाई से जनता की संतुष्टि बढ़ती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है कि हमको किस दिशा में काम करना। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस ने ट्यूबवेल से मोटर केबल और अन्य सामान चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी किया गया माल और घटना में प्रयुक्त जीप भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार किया गया आरोपी है चंपा उर्फ चंपाराम, जो कि बेकरिया थाना क्षेत्र के चांबुआ गांव का रहने वाला है। दरअसल 8 मई की रात पुलिस को सूचना मिली कि टोल नाका गोगुंदा के पास स्थित खेत से एक जीप में सवार कुछ अज्ञात चोर ट्यूबवेल की मोटर, 350 फीट केबल, रस्सा और अन्य सामान चोरी कर भाग रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जीप का करीब 10 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोर मौके से फरार हो गए। अगले दिन पार्थी मोहनलाल तेली ने गोगुंदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की गहन जांच शुरू की और तकनीकी एवं मुखबिर सूचना के आधार पर चंपाराम को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर प्रवास के दौरान भारत पाक तनाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान से लगती 500 किलोमीटर से अधिक सीमा के कारण पंजाब सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। राज्यपाल कटारिया ने बताया कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से पंजाब सीमा पर लगातार ड्रोन हमले किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना ने हर बार तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन ड्रोन हमलों को नाकाम किया और सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित की। कटारिया ने भारतीय जवानों के साहस और रणनीतिक सूझबूझ की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना और सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारें और
केंद्र मिलकर सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा रही है ताकि किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। तो क्या है कि पंजाब जो है वो एकदम बॉर्डर पर है और कई स्थानों पर तो हमारी इस यहाँ की जनता उनसे बात कर सकती है, वो हमसे बात कर सकते हैं। एक तरफ फेंसिंग बीच में रह जाती है और जब कभी भी युद्ध या युद्ध की हलचल शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा पंजाब की बॉर्डर प्रभावित होती है। लगभग 533 किलोमीटर की बॉर्डर है। अब की बार भी जिस तरह की हलचल हुई और पहलगाम होने के बाद निश्चित रूप से जनता के मन में एक आक्रोश था कि इसका पाई पाई का चुकारा होना चाहिए। पंजाब भी उसमें से था। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सेना ने ऑपरेशन किया उनका उन्होंने भी सैल्यूट किया। हम पंजाब की जनता भी करते हैं कि वास्तव में हमारी सेना की तैयारी और सेना के इस सजगता के कारण से इतने ड्रोन आए हैं हमारे बॉर्डर पर, लगभग सब गिरे। एक आध कहीं नुकसान किया, बाकी किसी ने कोई नुकसान नहीं किया। मिसाइल्स भी आई, वो सब भी डिफ्यूज़ की। तो हमारा जो सिस्टम डेवलप हुआ है आर्मी का वो बहुत मजबूत है और विशेष करके एयरफोर्स ने अब की बार जिस प्रकार की पहल की है वो तो वास्तव में हिंदुस्तान की जनता का मॉरल बूस्ट कर दिया कि हम सब तरह से सुरक्षित हैं हमारी इस फौज के कारण से। और हमारा पंजाब का सौभाग्य यह है कि हमारी जनता भी हमारी फौज के साथ खड़ी रहती है और जनता का जो सहयोग मिलता है बीएसएफ और पुलिस और एक अच्छा है। और इसके कारण से हमारे को बॉर्डर पर न तो अधिक खाली करना पड़ा, न कहीं उनको शिफ्ट करना पड़ा। कई लोगों की तो ये जिद थी कि नहीं हम अब सेना के साथ रहेंगे, जो भी होगा उसको देखेंगे, निपटेंगे, क्योंकि उनमें से अधिकांश फौजी भी हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, कभी फौज में काम करते थे। तो एक तरह से बहुत ही मतलब ताकतवर प्रदेश जिसको कह सकते हैं वो पंजाब है। ये जो कई बार सोचते हैं ना कि यहाँ कोई जाति विद्वेष हो जाएगा, ये विद्वेष हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से हर समय सेना का सपोर्ट किया। लोग खाना बना के पहुँचा रहे हैं, कोई नाश्ता पहुँचा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उससे हमारी जो सेना भी थी वो बहुत खुश थी पब्लिक के सहयोग के कारण। और बाकी भी काफ़ी सुरक्षित है वैसे तो, पर मैं सोचता हूँ कि जो सीज़फायर हुआ है वो उसकी भी पालना ठीक तरह से नहीं करा पाकिस्तान। कल रात को भी हमारे यहाँ कई जगह ड्रोन आए, तो अभी तक वो ड्रोन जो है ना वो भेज रहा है, जबकि कल तो कम से कम 5 बजे दोनों देश के अधिकारियों की मीटिंग भी हो गई, उसके बारे में सब प्रकार की गाइडलाइन भी जारी हो गई। उसके बाद भी कल रात को भी सवेरे तक भी ड्रोन आते रहे। तो मैं सोचता हूँ वैसे तो हमारी आर्मी बहुत सजग है और लोगों का ही मॉरल है। मैं सोचता हूँ कि मैंने स्वयं भी वहाँ के जितने भी डीसी, एसपी, आर्मी, बीएसएफ सब लोगों से मेरी भी बात होती रहती है दिन भर में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक तरह से डेली रिपोर्ट भी आती है कि आज कहाँ कुछ हुआ है। तो एक तरह से अच्छा लाइजन हम सब लोगों का है। तो मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि अभी हमने रोका है, अगर आपकी आतंकवादी घटनाएं होती रही तो वापस कभी भी ऑपरेशन किया जा सकता है। और इसलिए सेना को छूट दे रखी है कि अगर आपको वो गोली चलाए तो आप गोला चलाओ। तो एक तरह से मानसिक दृष्टि से भी पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर कर दिया। फिर उसकी मदद के लिए जिन लोगों ने भी हथियार दिए उनके हथियार भी सबके सब फर्स्ट हो गए। तो एक तरह से ये जो डर था ना कि चाइना के हथियार के कारण से होगा, लेकिन भारत के लोगों ने भी जो हथियार तैयार किए वो बेजोड़ तैयार किए, उसके कारण से भी भारत को इस दृष्टि से बहुत ही मजबूत स्थान मिला। और इस घटना ने दुनिया में भारत की सेना का बहुत सम्मान बढ़ाया है और भारत की तैयारी को भी विश्व ने समझा है और स्वीकार किया है। तो मैं सोचता हूँ एक अच्छी शुरुआत हुई है और कहा कि स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया हमने। जैसी परिस्थितियाँ होगी उस हिसाब से जवाब मिलेगा।
तो प्रधानमंत्री जी का कल जो भाषण था, लगता है कि दुनिया को एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश देखो दे दिया उन्होंने, सारी दुनिया को कहा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होगी जो आप सब लोगों ने देखी है तो फिर हमारी भी उसी प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी, है ना। उनकी आतंकवादी घटनाएं और आतंककारियों को जो पनाह वो दे रहे हैं, उनके जनाजे में वो जा रहे हैं, जनाजे में उनके फ़ोटो दिख रहे हैं, उनको जो है ना एक तरह से शहीद का दर्जा दे रहे हैं, इसका मतलब आतंकवाद को आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो आपकी इस आतंकवादी मनोवृत्ति के खिलाफ तो हमको जब तक लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। तो देश की जनता का भी बहुत मोरल बढ़ा और मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण देश की राजनीतिक पार्टियों ने भी अब की बार जिस प्रकार के एकता का परिचय दे करके एक तरह से सेना के मोरल को बढ़ाया, वो बहुत स्वागत योग्य है। नाथद्वारा नगर स्थित श्री गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लायंस क्लब वल्लभा के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर संयोजक डॉक्टर बाबूलाल जाट ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों व प्रशासन के आह्वान पर लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में ऑपरेशन सिंदूर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 23 लोगों ने रक्तदान किया व 20 लोगों ने आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान करने का संकल्प लिया है और अन्य लोगों से भी अपील की है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश सेवा के लिए आगे आए व रक्तदान कर लोगों की जान बचाने में सहयोग करें। इस दौरान लायंस क्लब के सदस्य कोमल पालीवाल, पंकज छापरवाल, प्रेरक विमल तलेसरा, ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर पवन अवस्थी, अनिल शर्मा, दीपक योगेश जोशी आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर शहर के घाटी क्षेत्र स्थित चमनपुरा वार्ड नंबर 12 के निवासी इन दिनों खस्ताहाल सड़कों और गंदगी से बेहद परेशान हैं। मोहल्ले में हाल ही में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया था, जिसके बाद सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। बारिश के चलते सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों में पानी भरने से कीचड़ और फिसलन बढ़ गई है, जिससे 2 व्हीलर सवार रोज गिर रहे हैं और उन्हें चोटें आ रही है। राहगीरों को भी आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सीवरेज विभाग ने वादा किया था कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क को सीमेंट से मरम्मत किया जाएगा, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक कोई काम नहीं हुआ है। सड़क पर जमा पानी से दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। चमनपुरा वासियों की मांग है कि नगर परिषद और संबंधित विभाग इस समस्या का शीघ्र संज्ञान ले और सड़क की मरम्मत तथा सफाई कार्य तुरंत शुरू कराए, ताकि मोहल्ले को राहत मिल सके और लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। गांव में लाखों की चोरी, सोने मकान से सोने चांदी के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर। वारिया में सीसीटीवी में कैद हुई पेट्रोल चोरी, बाइक सवार संदिग्ध फरार। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की जनसुनवाई, जनता की समस्याओं पर अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।